तो हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल डीसी मैथ्स गुरु में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे हम। कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर 3 है। त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति क्या होती है कि त्रिकोणमिति के बारे में हमने 10वीं कक्षा में भी जाना। त्रिकोणमिति होता है किसी त्रिभुज में कोणों एवं उनके भुजाओं के मध्य संबंध जो अध्ययन किया जाता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। किसी त्रिभुज में कोणों तथा भुजाओं के मध्य ज्ञात किया जाता है जो अध्ययन या जिसको हम अध्ययन किया जाता है उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति की परिभाषा लिखते हैं। तो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति की परिभाषा हो जाएगी किसी एक त्रिभुज में कोणों तथा भुजाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। किसी एक त्रिभुज में भुजाओं तथा कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। किसी एक त्रिभुज में त्रिकोणमिति एक त्रिभुज में कोणों तथा भुजाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन एक त्रिभुज में कोणों तथा भुजाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। एक त्रिभुज में कोणों तथा भुजाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। यहाँ त्रिकोणमिति फलन जो भी त्रिभुज में हम कोणों एवं उनके भुजाओं के मध्य का संबंध अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। ये त्रिकोणमिति की परिभाषा है, इसको याद कर लीजिए। किसी एक त्रिभुज में कोणों तथा भुजाओं के मध्य का संबंध त्रिकोणमिति फलन त्रिकोणमिति कहलाता है। कौन होता है? ये कोई स्थिर रेखा है, ये वाली कोई स्थिर रेखा है। स्थिर रेखा के सापेक्ष अगर कोई घूर्णन रेखा है, स्थिर रेखा के सापेक्ष ये कोई घूर्णन रेखा है, ये रेखा इधर जा रही है, घूम रही है, तो स्थिर रेखा के सापेक्ष कोई घूर्णन रेखा के परिमाण को कोण कहते हैं। यहाँ एक कोण बन रहा है, ये ऐसे। तो इसको परिभाषा द्वारा और उदाहरण द्वारा मैं समझाता हूँ इसको। तो कोण की परिभाषा हो जाएगी, पहले कोण की परिभाषा लिख लेते हैं। कोण की परिभाषा हो जाएगी किसी स्थिर रेखा के सापेक्ष घूर्णन रेखा, किसी स्थिर रेखा के सापेक्ष घूर्णन रेखा का परिमाण कोण होता है या कोण कहलाता है। ये हो जाएगा कोण। किसी स्थिर रेखा के सापेक्ष घूर्णन रेखा का परिमाण कोण कहलाता है। कोण कहलाता है किसी स्थिर रेखा के सापेक्ष। ये कोई स्थिर रेखा है, ये स्थिर रेखा है कोई, अगर इसके सापेक्ष एक और रेखा है कोई, ये घूर्णन रेखा है, ये इधर जा रही है,
तो यहाँ एक कोण बनेगा, यहाँ बनेगा कोण। और ये कोई एक स्थिर रेखा है और इसके घूर्णन रेखा नीचे की तरफ है, तो ये एक कोण बनेगा। तो एक कोण, अगर ये कोण बनेगा, ये जो घूर्णन रेखा है स्थिर रेखा के सापेक्ष ऊपर जाएगी तो भी एक कोण बनेगा और नीचे जाएगी तो भी एक कोण बनेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, कोण को थीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, थीटा द्वारा कोण को प्रदर्शित किया जाता है, थीटा द्वारा कोण को प्रदर्शित किया जा सकता है। किया जाता है। 10वीं में देखा होगा तुमने, थीटा के द्वारा कोण का प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ प्रदर्शन किया जाता है, थीटा के द्वारा किसी कोण को लिखा जाता है। अब ये कोण बनाने की स्थितियाँ हैं दो। ये हैं जो एक घड़ी होती है, घड़ी जो टाइम हम देखते हैं वो घड़ी में क्या होता है, ये कोई घड़ी है, इसमें घड़ी किस दिशा में घूमती है, घड़ी इस दिशा में घूमती है या इस दिशा में घूमती है। तो हमें पता है घड़ी इस दिशा में घूमती है, ये इस दिशा में, इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसे बोलते हैं दक्षिणावर्त, घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। तो यहाँ हम लिखेंगे, एक होता है वामावर्त और एक होता है दक्षिणावर्त। तो अब मैं दोनों के बारे में यहाँ बताऊँगा क्या क्या होता है। तो एक होता है वामावर्त और एक होता है दक्षिणावर्त। तो इसके बारे में लिख देते हैं, वामावर्त और दक्षिणावर्त क्या होता है। यदि कोण की दिशा वामावर्त, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त होती हैं तो कोण का मान धनात्मक होगा, यदि कोण की दिशा वामावर्त होती है तो कोण का मान धनात्मक हो जाएगा। यदि कोण की दिशा दक्षिणावर्त होती है तो यदि कोण या घूर्णन की दिशा दक्षिणावर्त होगी, एक होता है वामावर्त और दूसरा होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त को कहते हैं क्लॉकवाइज और वामावर्त को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज। इसे कहते हैं दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होती हैं तो कोण का मान ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर हमने त्रिकोणमिति फलन के बारे में, यहाँ त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति क्या होती है, कोणों तथा भुजाओं के मध्य, किसी त्रिभुज में कोणों तथा भुजाओं के मध्य संबंध ज्ञात किया जाता है। यहाँ जो संबंध हम पढ़ते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति के बाद हमने कोण को देखा कि किसी स्थिर रेखा के सापेक्ष घूर्णन रेखा का परिमाण या घूर्णन रेखा का परिमाण कोण होता है। किसी स्थिर रेखा के सापेक्ष, कोई एक स्थिर रेखा है और एक रेखा इधर घूम रही है, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, इसको कोण कहते हैं। यहाँ पर कोण बनते हैं, इनको कोण कहते हैं।
कोण दो प्रकार के, मतलब कोण एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। धनात्मक कब होगा? यदि कोण की दिशा वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा होगी तो धनात्मक होगा। यदि कोण की घूर्णन दिशा दक्षिणावर्त है, घड़ी की दिशा के समान होगी तो कोण का मान ऋणात्मक होगा। ये यहाँ तक है। इसको वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। हम फिर आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं हम आगे क्या होता है। फिर ये हमने कोण के बारे में पढ़ा। फिर हम देखेंगे कोण को मापते कैसे कैसे हैं, कोण का मापन किस किस के द्वारा किया जाता है। कोण का मापन डिग्री होती है, थीटा होता है, रेडियन होता है, ग्रेड होता है। ये कैसे होता है ये हम देखेंगे फिर अगली स्टेप में। तो ये आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोण और त्रिकोणमिति, कोण और ये कोण को थीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि कोण की दिशा वामावर्त होती है तो धनात्मक तो होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ बेसिक हैं और भी हम आगे देखते हैं। तो कोण के बारे में अभी हमने देखा। अब हम देखते हैं कोणों का मापन। कोणों का मापन, कोणों का मापन, कोणों का मापन कैसे किया जा सकता है या कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे। तो कोणों का मापन 3 प्रकार से किया जाता है। कोणों का मापन किया जाता है 3 प्रकार से। कोणों का मापन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है समकोण पद्धति। समकोण पद्धति पहली कौन सी पद्धति है? समकोण पद्धति। दूसरी है सटीक पद्धति, सटीक पद्धति। और तीसरी है वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति। इन 3 पद्धतियों के माध्यम से कोण का मापन किया जाता है या कोणों का मापन किया जाता है। हम एक एक पद्धति के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। इसमें कोण का मापन समकोण पद्धति में कैसे किया जाता है, सटीक पद्धति में कैसे किया जाता है और वृत्तीय पद्धति में कैसे किया जाता है। ये हम बेसिक पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के बारे में कोणों का मापन और इनके बीच में संबंध, ये पढ़ने के बाद फिर आगे जाएंगे। ये बेसिक पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले समकोण पद्धति पढ़ते हैं। तो समकोण पद्धति पहली समकोण पद्धति। तो समकोण पद्धति में क्या होता है? समकोण पद्धति में होता है, समकोण पद्धति में कोण का मापन डिग्री में किया जाता है। कोण का मापन डिग्री में, कोण का मापन डिग्री में किया जाता है, 1 डिग्री। अब यह डिग्री में कैसे किया जाता है? समकोण पद्धति का मान डिग्री में कैसे किया जाता है तो ये हम देखेंगे अब। तो इसमें क्या होता है, एक है सर्कल, ये कोई सर्कल है, कोई वृत्त है, ये उसका केंद्र है और सर्कल की ये त्रिज्या है। तो इस वृत्त को क्या किया होगा? इस वृत्त को 360 टुकड़ों में बराबर बांटा होगा। 360 टुकड़े क्यों? क्योंकि जो इसका यहाँ से अगर इसको घुमाया जाए तो पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। ये कोई स्थिर रेखा मान लो, अगर इस रेखा के सापेक्ष कोई रेखा घुमाई जाए तो यहाँ बनने वाला कोण 60 डिग्री 360 डिग्री होता है। तो ऐसे ऐसे इसके 360 टुकड़े किए होंगे। बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े 360 टुकड़े किए होंगे। तो इनमें से एक टुकड़े द्वारा बनाया गया कोण 1 डिग्री होगा। तो ये है समकोण पद्धति, 1 डिग्री। तो ये समकोण पद्धति में हम कोण को डिग्री में मापते हैं। तो समकोण पद्धति में हम कोण को डिग्री में मापेंगे। तो डिग्री में ये होता है डिग्री में। तो 1 डिग्री
बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। अब 60 मिनट के ऊपर ऐसा लगाया जाता है, ये मिनट का निशान। 60 मिनट क्या होता है, ये मिनट। 1 मिनट में होता है 60 सेकंड होती है। 1 मिनट में 60 सेकंड, सेकंड के ऊपर ये डबल 2 बार लगाया जाता है। 1 डिग्री में 60 सेकंड होता है, नहीं 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये है समकोण पद्धति। अब दूसरी पद्धति है हमारे पास सटीक पद्धति। सटीक पद्धति में हम कोण को ग्रेड में मापते हैं, ग्रेड में मापते हैं। तो ये लिखते हैं, यदि समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाए, बांटा जाए तो प्राप्त भाग एक ग्रेड कहलाता है। यदि समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्राप्त भाग एक ग्रेड कहलाता है। ये एक समकोण अगर उसको 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्राप्त भाग एक ग्रेड कहलाता है। यानी कि एक ग्रेड सटीक पद्धति ऊपर लिख देते हैं ताकि यहाँ दिखने में सही आएगा। सटीक पद्धति, मैं सटीक पद्धति यहाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद एक और आएगी वृत्तीय पद्धति। समकोण पद्धति पढ़ ली है हमने, अब पढ़ रहे हैं हम सटीक पद्धति, उसके बाद वृत्तीय पद्धति और फिर उनके बीच में संबंध क्या क्या होते हैं। सटीक पद्धति, यदि समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाए, तो प्राप्त भाग एक ग्रेड कहलाता है। यदि समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्राप्त भाग एक ग्रेड कहलाता है। समकोण को क्या करना है, 100 बराबर भागों में बांटना है। तो जो एक भाग प्राप्त होगा, जो प्राप्त भाग एक को प्राप्त होगा, भाग तो 90 मतलब 100 होंगे, लेकिन जो एक एक प्राप्त होंगे उनको एक प्राप्त भाग को एक ग्रेड कहते हैं। तो ये हो जाएगा एक ग्रेड बराबर समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, उसको 100 बराबर भागों में बांटना है। ये हो जाएगा एक ग्रेड हो जाएगा, ग्रेड, ये मैंने डिग्री लिख दिया था। एक ग्रेड बराबर 90/100। तो ये सटीक पद्धति, इसमें ग्रेड में मापते हैं। ग्रेड इसका सीन नहीं, ये ग्रेड। अब एक का ग्रेड बराबर 90/100, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 100/90। ये हो जाएगा 1 डिग्री बराबर 100/90। तो इसके आधार पर एक प्रश्न हल कर लेते हैं। क्वेश्चन है 45 डिग्री को ग्रेड में बदलो। 45 डिग्री को ग्रेड में बदलो। तो अब 45 डिग्री को ग्रेड में कैसे बदलते हैं, तो ये हम हल करते हैं इसको। 45 डिग्री को एक ग्रेड में बदलना, तो हल हो जाएगा। हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि 1 ग्रेड बराबर हो जाएगा, 1 ग्रेड बराबर कितना है, 90/100, 90/100। ये 1 ग्रेड बराबर 90/100 और 1 डिग्री बराबर 100/90। तो हमें क्या निकालना है, डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर 100/90। तो कितने डिग्री को बदलना है, 45 डिग्री को। 45 डिग्री बराबर 100/90 और ये 45 क्या होगा, गुणे में चला जाएगा, इंटू 45। फिर क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अब 9 का भाग इसमें जा रहा है 5 बार और इधर बसे 10, इधर बसे 5, तो बराबर हो जाएगा 50 ग्रेड। ये इस प्रकार से हम डिग्री को ग्रेड में बदल सकते हैं। ये थी हमारी सटीक पद्धति। एक और पद्धति बची है, वृत्तीय पद्धति। ये बात आपको समझ में आई होगी, सटीक पद्धति वाली। यदि एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाए, एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्राप्त भाग 1 ग्रेड कहलाता है। 1 ग्रेड बराबर 90/100, 1 डिग्री बराबर 100/90। ये प्रश्न भी हल करवाया है उदाहरण के लिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं वृत्तीय पद्धति। लास्ट पद्धति थी वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति, तीसरी पद्धति है वृत्तीय वृत्तीय पद्धति में क्या हो जाएगा, वृत्तीय पद्धति में इसमें कोण को रेडियन में मापा जाता है। इसमें कोण को रेडियन में मापा जाता है। वृत्तीय पद्धति में कोण को रेडियन में मापा जाता है। तो रेडियन में कैसे मापते हैं, जिस प्रकार से हम समकोण पद्धति और सटीक पद्धति पढ़े, इसी प्रकार हम वृत्तीय पद्धति को भी पढ़ेंगे। समकोण पद्धति में कोण को डिग्री में मापा जाता था, सटीक पद्धति में कोण को ग्रेड में मापा जाता है, और ये थर्ड है वृत्तीय पद्धति, इसमें कोण को मापा जाएगा रेडियन में। कोण को मापा जाएगा रेडियन में। तो थीटा बराबर 1 रेडियन, इस प्रकार से मतलब कोण को रेडियन में मापा जाएगा। तो ये कोई एक वृत्त है, मैं तो बता रहा हूँ, ये कोई वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो इसमें रेडियन क्या होता है ये बताता हूँ मैं। किसी वृत्त में या फिर 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर अगर कोई वृत्त खींचा जाए, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 1 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या है, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर अगर कोई वृत्त खींचा जाए, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर यदि कोई वृत्त खींचा जाए तथा उसकी परिधि पर 1 सेंटीमीटर का चाप लगाया जाए, तो उसके केंद्र पर बना कोण या केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन होता है। ये 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाए, तो 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाए तथा उसकी परिधि पर यह चाप है। चाप कहाँ लगाया जाता है, परिधि पर। उसकी परिधि पर 1 सेंटीमीटर का चाप लगाया जाए तो ये इसके केंद्र पर एक कोण बन रहा है, ये कोण 1 रेडियन होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, यदि 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जाए, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जाए तथा उसकी परिधि पर 1 सेंटीमीटर का चाप लगाया जाए तथा उसकी परिधि पर 1 सेंटीमीटर का
चाप लगाया जाए तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण एक रेडियन होता है। एक रेडियन होता है। तो रेडियन का मान निकालेंगे हम। थीटा रेडियन बराबर हो जाएगा, ये जो साप है इसकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात रेडियन कहलाता है। तो साप की लंबाई अपॉन त्रिज्या, साप की लंबाई अपॉन त्रिज्या बराबर रेडियन, साप की लंबाई अपॉन त्रिज्या बराबर 1 रेडियन। तो थीटा रेडियन बराबर हो जाएगा, साप की लंबाई एल से लिख देते हैं, एल, और त्रिज्या हो जाएगी आर। ये थीटा रेडियन बराबर एल अपॉन आर। तो इस प्रकार से हम इसको एक रेडियन निकाल सकते हैं। ये एक सूत्र के रूप में काम आएगा, इसको सूत्र ये समझ लें, वैसे भी सूत्र ही है। तो ये हो जाएगी साप की लंबाई बटा त्रिज्या बराबर 1 रेडियन। ये रेडियन की परिभाषा मतलब इसको समझने का ये है, यदि 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाए तथा उसकी परिधि पर 1 सेंटीमीटर का साप लगाया जाए तो केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन का होगा। थीटा रेडियन बराबर साप की लंबाई बटा त्रिज्या, थीटा रेडियन बराबर एल अपॉन आर। तो ये था तीसरी पद्धति, ये वृत्तीय पद्धति। तो हाँ, अब हम उनके बीच में संबंध देखेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, वीडियो पोस्ट करके लिख लेना इसको। तो हम आगे फिर देखते हैं। हमने तीनों पद्धतियाँ पढ़ ली। समकोण पद्धति में कोण को डिग्री में मापते हैं, सटीक पद्धति में कोण को ग्रेड में मापते हैं तथा वृत्तीय पद्धति में कोण को रेडियन में मापा जाता है। अब आएगा डिग्री तथा रेडियन में संबंध। डिग्री तथा रेडियन में संबंध, डिग्री और रेडियन के बीच में हम संबंध देखेंगे। डिग्री और रेडियन में हम इनके बीच में क्या संबंध होता है। अगर कोई रेडियन में दिया हो डिग्री में बदलना और डिग्री में दिया हो तो रेडियन में बदलना, ये इनके बीच में संबंध होता है। तो इस संबंध को हम देखते हैं। तो इधर हो जाएगा डिग्री और इधर हो जाएगा रेडियन। यहाँ एक वृत्त बना और यहाँ भी एक वृत्त बना, ये इसकी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये आर हो जाएगी, ये आर हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें डिग्री में अगर एक चक्कर लगाने में, अगर ये डिग्री में वृत्त का एक चक्कर लगाया जाता है तो एक चक्कर लगाने में बना कोण, किसी वृत्त में एक चक्कर पूरा करने में कोण जो बनता है वो हम डिग्री में कैसे नापते हैं, 360 डिग्री बनता है। तो इसी प्रकार रेडियन में एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर लगाने में बना कोण, रेडियन वाले जो वृत्त हैं इसमें अगर एक चक्कर लगाने में कोण बनेगा तो कोण हमारे पास थीटा रेडियन, ये हम पढ़े वृत्तीय पद्धति में 7 की
लंबाई बटे त्रिज्या, शाफ्ट की लंबाई अपन त्रिज्या। तो शाफ्ट की लंबाई क्या हो जाएगी, अगर यहाँ से पूरा चक्कर लगाना है तो ये जाएगा, शाफ्ट की लंबाई हो जाएगी ये पूरी परिधि। तो परिधि, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास 2πr, थीटा रेडियन 2πr अपन त्रिज्या क्या हो जाएगी r। तो r से r कट जाएगा, बचेगा अपने पास 2π। तो एक चक्कर लगाने पर कोण बनेगा 360, एक चक्कर लगाने पर कोण बनेगा 2π रेडियन, 2π रेडियन हो जाएगा। तो 2π रेडियन हो जाएगा। तो इनके बीच में हम संबंध निकालेंगे। 360 डिग्री बराबर 2π, तो 2 का भाग इसमें लगा देंगे, अगर पाई इधर बचेगा तो 2 का भाग इधर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। 180 डिग्री बराबर पाई, 180 डिग्री बराबर पाई। तो 1 डिग्री का निकालना है, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा 180, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा 180। तो इस प्रकार से हम, अगर किसी को डिग्री में बदलना हो तो ये इस प्रकार से हम 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ये डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। एक डिग्री बराबर पाई बटा 180, एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उदाहरण के माध्यम से इसमें बता देंगे। तो 60 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कीजिए, 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, एक डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180, 1 डिग्री बराबर, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा 180, पाई बटा 180। तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुणा 60। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 का भाग 3 बार, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 3। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 का गुणा किया जाता है, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई का गुणा किया जाता है। तो इसमें अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि रेडियन को अगर डिग्री में बदलें तो पाई बटा 180 का गुणा किया जाता है या 180 बटा पाई को। अगर डिग्री को रेडियन में बदले तो 180 का गुणा किया जाता है, 180 बटा पाई का गुणा किया जाता है, पाई बटा 180 का गुणा किया जाता है। ये एक कन्फ्यूज़न की बात नहीं। तो अगर किसी रेडियन को डिग्री में बदलना हो, किसी डिग्री को रेडियन में बदलना हो, या किसी जो डिग्री होती है उसको अगर रेडियन में बदलना हो तो गुणा किया जाता है पाई बटा 180 को। किसी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए गुणा किया जाता है पाई बटा 180, और किसी रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए गुणा किया जाता है 180 बटे पाई। तो ये इस प्रकार है, मतलब इसको याद करने की ट्रिक ये है कि अगर किसी रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो वहाँ पाई की ज़रूरत नहीं होगी। तो पाई को हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो पाई का भाग लगेंगे, ये किसी रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो पाई नीचे आ जाएगा, फिर पाई से पाई कट जाएगा, तो ये इस प्रकार से डिग्री में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये याद रखने की ट्रिक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। 1-2 सवाल और करते हैं हम, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये पाई बटा 3 था, 60 डिग्री को हमने रेडियन में बदला है, तो पाई बटा 3 आ गया है। अब इधर फिर यहाँ कर लेते हैं, ये संबंध इनके मध्य, ये संबंध ध्यान रखना है।
मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। चलो एक और क्वेश्चन हल करते हैं। पाई बटा 3 को किस में बदलना है? डिग्री में। पाई बटा 3 को डिग्री में बदलिए। पाई बटा 3 को डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो डिग्री में बदलने के लिए पाई नीचे आना चाहिए, मतलब 180 बटे पाई। तो हल करते इसको। हल ये हो जाएगा, क्या करेंगे हम? डिग्री में बदलना है तो पाई नीचे आएगा, 180 बटे पाई। 180 बटे पाई, ये हमें क्या करना है? 1 रेडियन बराबर, हम जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई। तो पाई बाय 3 रेडियन बराबर 180 बटे पाई गुणा पाई बाय 3। तो फिर इसको हल करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 का भाग इसमें जाएगा 60 बार, तो ये आ जाएगा बराबर 60 डिग्री। इस प्रकार से हम किसी रेडियन को डिग्री में बदल देते हैं और किसी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। और एक और प्रश्न हल करते हैं हम। 3/4 को डिग्री में बदलिए। 3/4 यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पाई बटा 4 को डिग्री में बदलना है। 3 पाई बटे 4 को डिग्री में, तो वही काम करना है। 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? रेडियन बराबर 180 बटे पाई, तो 3 पाई, ये यहाँ से हो जाएगा, इधर कर लेते हैं। तो 3 पाई बटे 4 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई गुणा 3 पाई अपॉन 4। पाई से पाई ये कट जाएगा, 4 का भाग जाएगा इसमें, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा 2 का भाग 90 बार, फिर 2 का भाग इसमें जाएगा 1 बार, 2 का भाग इसमें जाएगा 45 बार, फिर इधर बसेगा 45 गुणा 3, ये बसेगा 5, 3 5 15, 15 का 5 और 1 हासिल, 312 और 1 13, 135 डिग्री हो जाएगा। ये इस प्रकार से इनके बीच का संबंध है, डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो समझ में आया कि नहीं आया, या मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, त्रिकोणमिति में हमने सबसे पहले पढ़ा त्रिकोणमिति। एक त्रिभुज में कोणों तथा भुजाओं के मध्य जो संबंध होता है उनको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। उसके बाद हमने कोण देखा, कोण कैसे बनता है, कोण का मापन थीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोण को मापने की 3 विधियों द्वारा या 3 पद्धतियों द्वारा कोण का मापन किया जाता है। पहली पद्धति है समकोण पद्धति, दूसरी है सटीक पद्धति, तीसरी वृत्तीय पद्धति। समकोण पद्धति में कोण को डिग्री में मापते हैं, सटीक पद्धति में कोण को ग्रेड में मापते हैं, तथा तीसरी वृत्तीय पद्धति इसमें हम कोण को रेडियन में मापते हैं। तो ये देखने के बाद हमने ये भी देखा, डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध भी देखा है। अब हम कल फिर आगे पढ़ेंगे। आगे हम डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध देखा, तो उसके बाद हम डिग्री तथा ग्रेड के मध्य संबंध, डिग्री तथा रेडियन तथा ग्रेड के मध्य संबंध, और ग्रेड तथा डिग्री के मध्य संबंध, यह संबंध हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर आज तक के लिए काफ़ी हैं, तो ये वीडियो को देखना ना भूलें। अगर वीडियो आप पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा, वीडियो को पूरा देखते रहें। तो आज के लिए काफ़ी हैं। थैंक यू।